नमस्कार, स्वागत है आपका उदय प्रभात न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ रिया नौटियाल। इस वक्त मौजूद हैं हम धरना स्थल ग्राउंड में, जहां नरसिंह महासंघ द्वारा धरना प्रदर्शन जारी है और यहां पर काफ़ी लोग भूख हड़ताल में। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार सर, स्वागत है आपका उदय प्रभात न्यूज़। सर, अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई संदेश आया है आपके लिए? अभी तक हमारे पास कोई संदेश नहीं है। तो आप क्या करना चाहोगे अब आगे, जब तक अभी तक संदेश नहीं है कोई? मैं भूख हड़ताल में बैठा हूँ और मैं तब तक नहीं उठूँगा जब तक विज्ञप्ति जारी नहीं हो जाती है। और क्योंकि मैं भूख हड़ताल में बैठा हूँ, मैं ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहूँगा क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस हो रही है और दूसरा बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य ख़राब हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका उदय प्रभात न्यूज़। आपका नाम? मेरा नाम नीतू है। मैम, एक समय था जब आप लोगों के लिए पूरा भारत ताली और थाली से बजाते थे और अब आप लोग नारे लगा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है? बड़े ही दुख के साथ मुझे बोलना पड़ता है कि आपने जो क्वेश्चन किया है, ताली और शंख और घंटी बजाने से कुछ नहीं होगा। पिछले 2 सालों से ये विज्ञप्ति निकली है, पहले एग्जाम, फिर वो कैंसिल, फिर वर्षवार, फिर मंत्री जी हर जगह आकर के वो बोल के गए हैं वर्षवार ये भर्ती होगी। लेकिन क्या ये बताइए, हम इतने सारे ये डीडी हाट, चंपावत, बागेश्वर ऐसे पत्थर जैसे गिरते हुए हम लोग अपनी जान को जोखिम में डालते हुए मजबूरन यहाँ पे हमें आना पड़ रहा है। अपने छोटे छोटे बच्चों को हम छोड़ करके आ रहे हैं, लेकिन हम इतना दुख हमें हो रहा है कि जिस समय इलेक्शन का टाइम होता है उस समय घर घर में जाकर के ये लोग आते हैं। आज हमारी इस ऐसे खोपचे में हमें बैठा दिया गया है कि यहाँ आने पे भी हम लोगों इतनी दूर दूर से आए हैं। हमको देखने वाला कोई भी, अभी कोई ना मंत्री ना कोई अधिकारी, कोई भी हमें, हमारी ये इतना जूनियर हमारा जो भाई है धरने पे बैठा हुआ है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। शर्म की बात आ रही है कि हमें अपनी सरकार को हमने पूर्ण बहुमत से विजयी बनाया है, लेकिन ये दिन देखना पड़ेगा, हमने कभी सोचा नहीं था। पीछे देखिए, इतने दूर दूर से आ के कहाँ ये लोग रहेंगे, कहाँ? चलो एक दिन कम से कम कल तो कोई आता, आज तो कोई आता, लेकिन हमें छोटे बच्चों को छोड़ करके आए हैं। कहाँ हैं आज, कहाँ गए ये सारे लोग? अच्छे दिन आएंगे क्या? यही अच्छे दिन थे? हमसे पीछे 135 दिन से वो पीछे वो बेचारे पड़े हैं। हमें तो कोई उम्मीद ही नहीं है, हम क्या करें ये बताइए। सरकार, जब तक ये वर्षवार की नियुक्ति हमारी नहीं हो जाती है या जब तक शासनादेश और विज्ञप्ति जारी नहीं होती है, तब तक हम नहीं जाएंगे, हम छोड़ के यहीं पे बैठे रहेंगे। हम लोग इतनी दूर दूर से आए हुए हैं, हमें टर्मिनेशन लेटर दिया गया है। कोविड में हमने सरकार के साथ पूरे कंधे से कंधा मिला के डे ऑफ हम लोगों ने नहीं लिए। हम लोगों ने अपने बच्चों की परवाह, जिन मरीजों को घर वाले छू भी नहीं रहे थे, अपने बच्चों को हम लोग छोड़ करके आए। उन मरीजों को टच किया, अपने घर नहीं गए। हम लोग कहीं एक कमरे में रह करके कि बच्चों को कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। चलो, ये अभी महामारी का दौरान है, हमें सरकार के साथ देना चाहिए। कभी ना कभी सरकार हमें तालियां बजा रही है, घंटी बजा रही है, कुछ ना कुछ इसका उपहार स्वरूप हमें कुछ देगी। लेकिन बड़ा ही हमें दुख हो रहा है कि आज हमें 2 साल क्या 100 दिन भी बीत गए हैं। कब वो दिन आएंगे, कब? क्या हमने इसी दिन के लिए मोदी जी को, हमने तो धामी जी और मोदी जी को देख करके, ये हम लोगों ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत देकर के विजयी बनाया था। हम लोग एग्जाम के लिए बोला, अरे हमारे पास तो 18 लाख रुपए नहीं है भाई, हम कहाँ से देंगे? पेपरों में देखो धांधली हो रही है। अभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का आपके सामने पूरी, जिसके पास नहीं है पैसा वो क्या करेगा? हम चाहते हैं यह भर्ती वर्षवार हो, ताकि इसमें कोई धांधली नहीं होगी। किसी जूनियर का नंबर जैसे कि एनएम में हुआ है वो रुक गई है। पारदर्शिता है इसमें, क्लियरिटी होगी इसमें कि जिसका भी सिलेक्शन होगा सबके सामने होगा, इसमें कोई धांधली नहीं होगी। इसलिए हम सभी का एक ही नारा है, वर्षवार सभी का चयन हो। इसमें हम जो पेपर के लिए भी बोल रहे थे, अभी हमने देख लिया पेपर में सारा गोलमाल हो रखा है। हम मेहनत करने वाले सारे बच्चे सारे नीचे हैं, जो टॉपर्स हैं फर्स्ट लेयर उनकी है, बाकी सारी लेयर पैसे जो नीचे से लेके ऊपर तक बटे हुए हैं उनको दुख हो रहा है। वो चाहते हैं पेपर हो, क्यों? क्योंकि उनका सोर्स ऑफ अर्निंग जो है ठप हो रहा है। वर्षवार से क्या दिक्कत है, जब हम सारे जूनियर सीनियर एक होकर के बोल रहे हैं कि वर्षवार सिलेक्शन चाहिए। एक ही मांग, एक ही नारा, एक ही मांग, एक ही नारा, हमारी मांगे, हमारी मांगे। उत्तराखंड सरकार, प्रशासन का कोई संदेश नहीं है आप लोगों को? आपको बता तो रहे हैं, इतना हाई अलर्ट कर रखा है। 3 दिन हम पत्थर गिरते हुए अपनी जान को जोखिम में डालते हुए चंपावत, डीडी हाट, पिथौरागढ़, बागेश्वर जैसे जिले से यहाँ पे आए। हमारा तो यहाँ पे रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। हम मंत्री जी से मिलने के लिए सोचो इतने एड़ी चोटी के जोर लगाने पड़ रहे हैं। जिस सरकार को हमने घर घर जाकर के कमल पे वोट देने के लिए इतनी एड़ी चोटी के हमने खुद
बोला कि हाँ चलो बीजेपी की सरकार को लाना क्योंकि भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म होगा, क्लियरिटी से होगा। लेकिन आज ये दिन देखना पड़ रहा है, जिस सरकार को हम अपने उत्तराखंड सरकार जो कमल खिलाया है, आज हमें मुरझा करके इस गड्ढे में फेंक दिया है। बहुत ही शर्म आ रही है हमें। थैंक यू। मेरा नाम मुकेश कुमार है। सर कहाँ से हो? मैं पिथौरागढ़ मुंशियारी का रहने वाला हूं और मैं बीएससी नर्सिंग 2018 का पास आउट हूं। इससे पहले हमें लगा कि हम एग्ज़ाम के फेवर में थे। उसके बाद हमें एक ऑडियो वायरल दिखा, हमें लगा कि हम एग्ज़ाम के लायक नहीं हैं, क्योंकि उत्तराखंड में हमें नहीं लगा कि हम अपने बलबूते हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे धांधली चल रही है। अभी देखो आप मेडिकल लाइन की बात छोड़ के हर एक डिपार्टमेंट में धांधली चल रही है। तो हम अभी सीनियरिटी के फेवर में हैं और सीनियरों से हम ये अपील कर रहे हैं, ये निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग कोई एनएचएम, ओपनल या फिर आउटसोर्स को छोड़ करके सिर्फ एक प्रोफेशन के लिए लड़ें और आईपीएचएस के मानकों के लिए लड़ें। आज आपकी बारी है तो कल के दिन हमारी भी बारी आएगी। शासनादेश हुए है स्वास्थ्य विभाग से 5,500 स्टाफ नर्सिंग के लिए और शिक्षा चिकित्सा विभाग में हुए हैं 6,500। तो 12,500 वैकेंसी अभी हमारे शासनादेश हुआ है, जिसमें अभी 3,000 वैकेंसी के लिए विज्ञप्ति जारी हुई है। मैं सीनियरों से ये अपील करूंगा कि आईपीएचएस मानकों के लिए लड़ें। आज आपकी बारी होगी तो कल के दिन हमारी भी बारी आएगी। सर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो इसमें आपका क्या कहना है? आपकी मांग रखी जाएगी? मैम ये तो अब सरकार के ऊपर की बात है, सरकार हमारी बात सुने तभी तो। हम इतने बार आ गए, मैं अभी ये 5वीं बार आ रहा हूँ। मुझे जहाँ तक मैंने देखा, सरकार ने हमें खाली आश्वासन ही दिया है। आश्वासन से हम क्या करेंगे बताओ? अब क्या करें? हम अपने दिल को तसल्ली देने के लिए यहाँ बैठे हैं। सरकार को अगर होश में आई सरकार तो हमारी बात अवश्य सुनेगी। इस सरकार के प्रचार प्रसार में हम झंडा लेकर दौड़ प्रचार प्रसार हमने किया है इनका। आज देखो ये बेरोजगारी की दर उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा है और धामी जी एक युवा नेता है, आशा करते हैं कि वो युवाओं का साथ देंगे। नमस्कार सर, आपका नाम? मैं कार्तिक उपाध्याय, हल्द्वानी से। सर कहाँ से? हल्द्वानी से। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, मैं यहाँ नर्सिंग प्रोफेशन से नहीं हूँ, मैं इनको समर्थन देने हल्द्वानी से यहाँ आया हूँ। क्योंकि जो आज उत्तराखंड में स्थिति बनी हुई युवाओं की, युवा नेतृत्व सरकार चला रही है और युवा ही बेरोजगार हैं। तो मैं भी एक युवा हूँ, इनका दर्द मैं जानता हूँ, इन्हें इसलिए समर्थन देने यहाँ आया हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, भूख हड़ताल जो डिसीजन इन्होंने लिया है, क्योंकि 2 साल से आंदोलन लगातार कर रहे हैं। 12 दिसंबर 2020 को जो भर्तियां निकली, विज्ञप्ति जारी करी कि ये नियुक्ति होंगी, आज तक नियुक्ति क्यों नहीं हुई? तो सबसे पहला सवाल खड़ा होता है स्वास्थ्य मंत्रालय पे, क्या वो असफल मंत्री हैं धन सिंह रावत जी कि वो आज 2 साल में भर्ती नहीं करा पाए? पहला सवाल। दूसरा, जो इन्होंने डिसीजन लिया भूख हड़ताल का डिसीजन कोई यूं ही नहीं लेता। जब उसे लगता है कि हम अब थक चुके हैं, मानसिक दबाव जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, तब भूख हड़ताल का डिसीजन कोई भी लेके यहाँ बैठता है। तो मेरी सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री जी के अपील है आपके माध्यम से कि इनकी जो मांग है वो तत्काल मानी जाए। क्योंकि आपने अभी बीच में नर्सिंग डे में, जिस दिन इनका आप नर्सिंग डे मना रहे थे, उस दिन आपने मंच में कह दिया कि ये नियुक्तियाँ होंगी। क्या आपने उस दिन झूठ बोला इन नर्सों के साथ? तो अगर आपके अंदर शर्म है तो सबसे पहले इनकी बात सुनिए, इनकी मांग मानिए और यहाँ आके मानिए। ये बहुत आपके पास आ चुके हैं, तो इसलिए अगर आपको शर्म है तो यहाँ आके स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ आएँ और इनकी बात सुने। जी असंतुष्ट हैं तभी यहाँ बैठे हैं। अब तक आंदोलन कर रहे थे रोडों में, ये आपने भी देखा होगा, क्योंकि हमसे ज़्यादा मीडिया आंदोलन छापते आई है कि यही मीडिया का काम है। तो आपने देखा होगा जब जब आंदोलन होते हैं, जब जब युवा सड़कों पे उतरे हैं, चाहे किसी भी मांग को लेके हो, तब तब सरकारें डरती हैं और जब जब सरकारें डरती हैं तो पुलिस को आगे करती हैं। यही इनके साथ भी हुआ, इन्हें सड़कों से उठा दिया गया और यहाँ कोने में पटक दिया गया, जहाँ लोगों कोई मीडिया वाले यहाँ ना पहुँच पाए। यहाँ लोगों के बीच, यहाँ देखिए ना आप आसपास, मैं आपसे भी कहना चाहूँगा आसपास भी दिखाइए क्या स्थिति है। घास यहाँ, कूड़ा यहाँ, शौचालय की व्यवस्था यहाँ सुचारू रूप से नहीं, पानी यहाँ नहीं, बिजली यहाँ नहीं। और कितने शर्म की बात है, बेरोजगार होकर लोग यहाँ धरने में बैठे हैं और वो सबसे पहले यूपीसीएल को जाके 7,500 रुपये पेमेंट कर रहे हैं कि ताकि उन्हें बिजली का कनेक्शन मिल जाए धरने में बैठने के लिए। इससे बड़े दुर्भाग्य, इससे बड़ा बेशर्म की बात उत्तराखंड के युवाओं के लिए बिल्कुल नहीं हो सकती। सर प्रशासन तक कैसे पहुँचाओगे फिर आप आवाज़, जब आपको यहाँ पर बिठा दिया गया? देखिए प्रशासन तक लगातार हम लेटर दे रहे हैं। कल भी यहाँ से इनके माध्यम से एक लेटर नगर मजिस्ट्रेट को दे दिया गया है। आज भी इनके स्वास्थ्य संबंधी जांच के लिए हमने सीएमओ के पास लेटर भेज दिया है। तो लगातार प्रशासन को हम खुद बता रहे हैं, हमने सूचना दे दी है, एलआईयू के माध्यम से हमने बता दिया कि भूख हड़ताल यहाँ पे बबलू जी ने शुरू कर दी है और सारे नर्सिंग साथी प्रदेश भर से आ रहे हैं और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। तो प्रशासन तक हम अपनी बात लगातार पहुँचा रहे हैं। और अभी मेरी मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री धामी जी के पीआरओ से भी बात हुई है, अभी मेरी उनसे टेलीफोनिक बात हुई है, तो मैंने उन्हें भी बोला है कि ये बात भूख हड़ताल वाली धामी जी के संज्ञान में आप डाल दीजिए। तो अभी मेरी मुश्किल से 10 मिनट पहले धामी जी के पीआरओ से ही मेरी बात हो चुकी है। से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे उदय प्रभात न्यूज़ के साथ।